बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह के सजा मौतली की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका फैसला सुनाएंगे। अदालत ने फिरकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर सजा मौतली की दरख्वास्तों का फैसला महफूज किया था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट केस की समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी मुआरुजात जमा करा दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील खारिज करके पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा जाए। कम से कम एक सीट जीतने वाली जमात को मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं। कानून के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्ट फराहम करना होती है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इंतखाबात में हिस्सा लिया, न मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्ट जमा कराई। अटॉर्नी जनरल की मारूजात का मतन। कौमी असम्बली से बजट आज ही मंजूर करवाए जाने का इम्कान। हुकूमत ने हिकमत अमली बना ली। तमाम हुकूमती अरकान और वज़रा को ऐवान में मौजूद रहने की हिदायत। वज़ीर आज़म खुद भी पार्लियामेंट हाउस में मौजूद होंगे। शेड्यूल के मुताबिक फाइनेंस बिल 2024 की मंजूरी कल ली जाना थी। जनूबी अफ्रीका ने तारीख बदल दी। T20 वर्ल्ड कप के मुख्तसर तरीन सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका की अफगानिस्तान को 9 विकेट से शिकस्त। मैच का फैसला 124 गेंदों में हो गया। अफगान टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 11 ओवर्स में 56 रन बनाए। अफगान बैटर्स फ्रूटीज बॉलर्स का सामना न कर पाए। 10 बैटर्स डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। 3 खिलाड़ी बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए। अजमतुल्लाह उमरज़ई 10 रन बनाकर नुमाया रहे। जनूबी अफ्रीका के जॉनसन और तब्रेज शमसी के 3-3 शिकार। मार्करम ने 23 और हेंड्रिक्स ने 29 रन स्कोर किए। बेहतरीन कारकर्दगी पर जॉनसन मैच ऑफ द मैच करार पाए। दूसरे सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड रात 7:30 बजे टकराएंगे। दूसरा सेमीफाइनल बारिश से मुतासर हुआ तो भारत फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तहरीक इंसाफ को फिर मुज़ाकरात की दावत। अगर बानी पीटीआई को जेल में मुश्किलात हैं तो आए बैठकर मामला तय करें। नहीं चाहते उनके साथ ऐसी ज्यादती हो जो हमारे साथ हुई। मैं भी कैंसर की बीमारी में मुब्तला हूँ, फिर भी कैदी वैन में अदालत गया, कभी जेल में रोया नहीं। ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह को जमीन पर लिटाया गया। घर से खाना नहीं लाने दिया गया। अद्वियात बंद की गई। वालिदा का इंतकाल हुआ तो जेल में था। मुल्क में तलखियों का जिम्मेदार कौन है? चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर इत्तफाक़ राय कायम करें। मेरी मिसाक मईशत की पेशकश को हकारत से देखा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात बानी पीटीआई की रिहाई से मशरूत कर दिए। बात तब होगी जब मेरा वज़ीर आज़म बाहर आएगा, मेरे कैदी बाहर आएंगे। मफाहमत तब होगी जब आप या यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और दीगर के साथ ज्यादती का एहसास करेंगे। ये हाउस उस वक्त चल सकेगा जब हमारा एहतराम होगा। इन्होंने वालिदा मोहतरमा के जनाजे का जिक्र किया। हम कुलसूम नवाज के जनाजे में शरीक हुए, अपने वालिद की जनाजे में शरीक नहीं हो सका। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का वज़ीर आज़म की पेशकश पर रद्द-ए-अमल। हमारी ख्वाहिश है बानी पीटीआई जेल में रहे। बानी पीटीआई सिर्फ अनारकी, अफरा तफरी और फितना चाहते हैं। बानी पीटीआई के ख्यालात यही रहे तो फिर उनका वहाँ रहना ज़रूरी है। बानी पीटीआई का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, वो यही कुछ करेंगे। हमें ये भी मालूम है ये बंदा डायलॉग की तरफ नहीं आएगा। बानी पीटीआई के मुकदमात का फैसला अदालतों ने करना है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू। जो भी इस हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करेगा वो मुंह काला करेगा। अगले महीने के आखिर तक नवाज शरीफ भी अपने बयानिए को बदलेगा। मेरा बिजली का बिल आज 1,68,000 रुपये आया है और मेरी मार्केट के 18 दुकानदार दुकानें छोड़ के चले गए हैं कि जी 15 दिनों में 1 रुपए की हमने बिक्री नहीं की। ये हुकूमत सिर्फ अपने केस खत्म करने आई है और आवाम को बिजली की नंगी तारों पर लटकाने के लिए आई है। घोड़े गधे असम्बलियों में आ जाएं तो फिर उस मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। हुकूमत बताया कि किसी मुल्क ने इनको $5 भी दिए हैं। नाकाम, नाअहल बजट, नकम्मा बजट पेश करने वाली हुकूमत को घर भेजा जाए। जो भी इस हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करेगा वो मुंह काला करेगा। अगले माह के आखिर तक नवाज शरीफ भी अपना बयानिया बदलेंगे।
मेरा बिजली का बिल 1,68,000 रुपए आया। हुकूमत अपने केस खत्म करने और अवाम को बिजली की तारों पर लटकाने के लिए आई है। घोड़े गधे असेंबलियों में आ जाएं तो मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। अमरीकी कांग्रेस के 368 अरकान फॉर्म 47 वाले नहीं हैं। हुकूमत बताए किसी मुल्क ने उनको $5 भी दिए हैं। अवाम दुश्मन बजट पेश करने वाली हुकूमत को घर भेजा जाए। शेख रशीद की मीडिया टॉक। अमरीकी कांग्रेस का पाकिस्तान के हालिया इंतखाबात को आज़ादाना मुनसिफाना तस्लीम करने से इनकार। पाकिस्तान में आम इंतखाबात में मुबैना धांधली की शफाफ तहकीकात का मुतालबा। अमरीकी कांग्रेस ने करारदाद 7 के मुकाबले में 368 वोटों की अक्सरियत से मंजूर कर ली। इलेक्शन की आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाए। इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन सहूलियात में तातुर काबिल मजम्मत है। करारदाद का मतन। तर्जुमान अमरीकी वजारत खारिजा मैथ्यू मिलर का अमरीकी ऐवान ज़ेरी में पाकिस्तान से मुतालिक करारदाद पर तबसरे से गुरेज। कहते हैं पाकिस्तान आईनी और बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियां पूरी करे। इजहार राय की आज़ादी और पुरअमन इज्तिमा के हुकूक का एहतराम होना चाहिए। उधर अमरीकी सेनेट की उमूर खारिजा कमेटी ने भारत के खिलाफ सख्त सफारती रद्दअमल का मुतालबा कर दिया। नायब वज़ीर खारिजा कर्ट कैम्बल ने कहा है कि भारतीय हुकूमत अमरीका में शहरी पर कातिलाना हमले की साजिश में मुलव्विस पाई गई है। मामला उठाने पर भारतीय हुकूमत ने बताया कि इस पर इंक्वायरी हो रही है। उम्मीद है मामले की मुकम्मल तहकीकात होंगी। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ ने कांग्रेसी करारदाद पर अमरीका को आईना दिखा दिया। अमरीका को जमहूरियत से मुतालिक अपना 100 साल रिकॉर्ड देखने का मशवरा। अमरीका से पूछता हूँ पिछले 100 साल में कितनी जमहूरी हुकूमतों का तख्ता उल्टा है। ये इस मुल्क की तरफ से है जिसने 20वीं सदी जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमतों का तख्ता उल्टने में गुजारी। ख़ारजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। तहरीक इंसाफ के ज़ेर एहतमाम कबायली अमन जिरगा ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालिफत का ऐलान। PTI अमन कबायली जिरगे में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से मुतालिक करारदाद मंजूर। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन से मुतालिक फैसले में कबायलियों को शामिल करने का मुतालबा। किसी ऑपरेशन की हिमायत करेंगे और ना ही उसे शुरू होने देंगे। कबायली मुशरान से मशवरा किया जाए तभी कोई ऑपरेशन कामयाब होगा। कबायली अज़ला में अमन कायम नहीं होता उस वक्त तक पाकिस्तान में अमन का क़याम मुमकिन नहीं। हम आइन की बालादस्ती के लिए जंग लड़ रहे हैं। हम इस मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाएंगे। PTI कबायली अमन जिरगे से असद कैसर का खिताब। पंजाब में आज से 1 जुलाई तक बारिश की पेशगोई। कराची में शदीद गर्मी के बाद मौसम की अंगड़ाई। मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाएं और बारिश। गर्मी की छुट्टी हो गई। मजीद बादल बरसने का इम्कान। बलूचिस्तान के शहर हब शहर और गिरदोनवाह में भी बारिश से मौसम खुशगवार। सुई में तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश। दरख्त और मुतादिद मकानात की दीवारें छतें गिर गईं। 2 अफराद जाँ बहक, 20 से जायद जख्मी। डेरा बुगटी में शदीद बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल। पाक फौज FC और PDMA का रेस्क्यू ऑपरेशन। गजा पर जारी इजरायली जारहियत को 262 दिन गुजर गए। मासूम फलस्तीनियों पर इजराइल की दहशतगर्दी जारी। इजराइल की शिमाली गजा के बैतुल अहया शहर पर बमबारी। एक ही खानदान के 15 अफराद शहीद, 12 जख्मी। नसरात और खान यूनिस के इलाकों में इजरायली हमलों में 7 फलस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 37,718 हो गई। 86,377 अफराद जख्मी। अवाम के शदीद एहतजाज पर कीनिया की हुकूमत ने घुटने टेक दिए। कीनिया के सदर विलियम का मुतनाज़ बिल वापस लेने का ऐलान। बिल पर दस्तखत नहीं किए, तरमीम के लिए वापस पार्लियामेंट को भेज दिया। अवाम से खिताब में हुकूमती सतह पर कफ़ायत जारी इख्तियार करने और नौजवानों से राब्ते में रहने के अज़्म का इजहार किया। कीनिया में टैक्सेस में इजाफे के खिलाफ गुज़िश्ता रोज़ मुल्क गिर एहतजाज किया गया था। मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट पर धावा बोल दिया था। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 23 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। अफगानिस्तान और इराक जंगों से मुतालिक अमरीकी फौजी राज जाहिर करने वाले विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज को रिहाई का परवाना मिल गया। जूलियन असांज रिहाई मिलने के बाद ऑस्ट्रेलिया में अपने आबाई शहर कैनबरा पहुंच गए। वालिद और दीगर अहले खाना ने उनका इस्तकबाल किया। जूलियन असांज ने 2010 में अमरीकी फौज की खुफिया मालूमात जारी की थी।
अमेरिका के साथ होने वाले मुआहदे में अमेरिकी जासूसी एक्ट की खिलाफ वर्जी का एतराफ करने के बाद अदालत ने उन्हें रिहा कर दिया।